अस्सलामुअलैकुम। और आज हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में एरेज किस तरह बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाया है और उसको लिंक किया है एक्सटर्नल फाइल के साथ जावास्क्रिप्ट का, और ये है जावास्क्रिप्ट का फाइल। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एरे होता क्या है। हमने जब पहली वेरिएबल बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ यानी मल्टीपल वैल्यूज़ यानी स्टोर करना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे को। यानी एरे वही स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका तरीका क्या है। सिंपल है, जिस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उस तरीके से हम लिखेंगे var, और यहाँ पर एक नाम देते हैं, लेट्स से ए नाम दे देता हूँ, या लेट्स से दे देता हूँ मैं कह रहा हूँ कि KPK में, यानी KPK मैंने उसको नाम दिया, और इक्वल करेंगे किसका, और इस तरह से हम लिखते हैं। ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं एरे के लिए। हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी और डेसिमल नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डबल कोट्स में अगर स्ट्रिंग हो तो डबल कोट्स में लिखूँगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो KPK में है स्वाद है, कामा से हम इसको सेपरेट करते हैं, और स्वाद के साथ साथ है पेशावर है, और उसके साथ साथ जो है मर्दान है, और उसके साथ साथ जो है नौशेरा हैं, एंड सो ऑन। और उसके साथ साथ मैं कुछ 20 नंबर, क्योंकि ये इंटीजर है तो तभी हम इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। और उसके साथ साथ फ्लोट भी लिखता हूँ, यानी फ्लोट यानी डेसिमल। तो मैंने ये मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर दी है, और मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की, यानी ये सारा कुछ स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, और ये डेसिमल है यानी फ्लोट है। अब हम इसको एक्सेस यानी प्रिंट किस तरह करेंगे, तो तरीका सेम है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर अगर मैं इन सारों को प्रिंट करना चाहता हूँ, इन सारों को, तो यहाँ पर लिखूँगा जस्ट ये वेरिएबल, तो मैं लिखूँगा KPK, और इसको मैं जैसे ही मैं ब्राउज़र में खोल दूँगा तो अब देखिए ये सारा कुछ प्रिंट हो रहा है, और उन्होंने कामा से सेपरेट भी किया है। अब ये तो सारा प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं लेट्स से पेशावर को एक्सेस करूँ, पेशावर स्पेलिंग गलत है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेशावर को एक्सेस करूँ। तो याद रखिए कि ये जो एरे होती है ये इंडेक्स पे काम करता है, यानी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये स्वाद 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, और ये 5 इंडेक्स पे है। तो अगर मैं पेशावर को एक्सेस करना चाहूँ तो इसकी इंडेक्स वैल्यू दूंगा, और किस तरह दूंगा, ये KPK है और इस KPK के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो है 0 है तो ये 1 होता है। तो अगर मैं 1 लिखूँ और सेव करूँ तो ये हमें क्या शो करेगा कि ये पेशावर शो कर रहा है। तो इसलिए ये इंडेक्स पे काम करता है, यानी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो इंडेक्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, अब मैं चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये भी डिस्प्ले हो और ये भी डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूँगा, ये तो 1 पे है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँ KPK 1, और फिर कामा आप स्पेस दे दे, KPK लिख के फिर और स्क्वायर, और ये है 0 1 2 3, तो ये 3 पर है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं से ज़्यादा, तो मैं फिर से KPK लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट वाला है ये इसको मैं डिस्प्ले कर दूँ। ये है 0 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 पर पड़ा है, और इसको मैं सेव करता रहता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्वाद नौशेरा और ये 3.4 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए काम बहुत ही ईजी कर लेता है। अब एक और चीज़ है जिसको हम कंसोल कहते हैं, हमने पढ़ा भी है, लेकिन
अगर आप देखिए तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कंसोल पे करूँ। कंसोल क्या होता है, एक डेवलपर के लिए टूल होता है जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन कंसोल बेस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसमें वही तरीका तो सेम ही है, KPK, और मैं चाहता हूँ कि मैं स्वात को या पेशावर को डिस्प्ले करूँ तो मैं 1 लिख देता हूँ। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और यहाँ पर लिखे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में जाके आप यहाँ पर देखिए कंसोल, तो आप जैसे कंसोल लिखेंगे तो आप देखिए ये आउटपुट आ रही है, ये इसको कंसोल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ, मिसाल के तौर पर 012 पे लिखूँ, और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर तो नीचे देखिए ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट चेंज है। आप ये देखिए ये मर्दान आ चुका है। तो ये था कुछ कंसोल के बारे में। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो सारा कुछ कंसोल पे कर रहा है, और हम यहाँ पर जो है ब्राउज़र में या अगर कोई वेबसाइट होगा तो हम उसको में किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन आप इस पर भी कर सकते हैं एज ए डेवलपर। और उसके साथ साथ हम आगे भी देखेंगे कि हम HTML की टैग को वैल्यू किस तरह दे सकते हैं CSS से। आगे हम उसके साथ साथ अलर्ट भी देखेंगे कि अलर्ट क्या होता है। तो मिलती है और अगले वीडियो में।